हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली के एमसीक्यू सीरीज़ में। आने वाले बिहार के एग्ज़ाम के लिए हम लोग लगातार एमसीक्यूज़ डाले जा रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा सहायक और हेल्पफुल सिद्ध हो सके। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड पीसीएस से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर तरीके से एक सजाया हुआ प्रश्न है जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। चलिए आज का जो हम लोग विषय स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है कि बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य और बिहार में जो पर्यटन के कुछ जगह हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ तो है नहीं और ना ही पर्यटन के लिए है, बट उस मात्रा में नहीं है कि जितना होना चाहिए, और अगर है भी तो उनका ज़्यादातर विकास नहीं देखने को मिलता है। तो आज उनसे संबंधित कुछ प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और अगर आप लोग को क्लास थोड़ा फास्ट स्लो लग रहा है तो आप 1x2 या 2 गुनी या 2x पे इस वीडियो को देख लीजिए और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है चैतव्य क्लासेस, वहाँ से आप जुड़ करके पीडीएफ आप प्राप्त कर लें ताकि आपको हो सके क्लास के बाद अगर एक बार आप क्लास कर लेते, आंसर देख लेते तो पीडीएफ फिर दोबारा आप टिक कर सकते हैं आराम से। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? ऑप्शन है पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया। इसका सही आंसर जो है क्या होगा? इसका सही आंसर दरभंगा, जो सी नंबर आपको दिख रहा है, सी नंबर दरभंगा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, आपको पता है बिहार सरकार के द्वारा एक योजना चालू किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना यानी कि लड़कियों के विकास के लिए ये चलाया जाता है। उनके शिक्षा संबंधित कई सारी चीज़ के लिए ये चलाया गया योजना है बिहार सरकार के द्वारा। उन्हीं संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? यह योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन किया जा रही है। वहीं सी है, जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। डी है, कन्या शिशु जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 प्रदान किए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, जन्म के स्नातक तक शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपया प्रदान किया जाता है। ये बिल्कुल असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? कि बिहार में जो है शिक्षा दिवस ये कब से मनाया जाता है? 11 मार्च, 11 जून, 11 नवंबर या फिर 11 दिसंबर। इसका सही जो आंसर होगा 11 नवंबर, सी नंबर आंसर। ये भी इसका भी सही होगा। क्यों मनाया जाता है जानते हैं कि बिहार का शिक्षा दिवस जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आप जानते होंगे, इनका नाम सुने होंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के ये जो प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे, भारत का पहला शिक्षा मंत्री रहे थे, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, बिहार में सर्वोच्च स्वास्थ्य संरचना वाला जिला है। बिहार में सर्वोच्च स्वास्थ्य संरचना वाला जिला है जमुई, पटना, गया, भागलपुर। इसका आंसर होगा जमुई। क्या होगा आंसर? जमुई में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के रिलेटेड आपको डॉक्टर संबंधित या फिर वहाँ पे जो संरचना आपको देखने को मिलता है, कई सारे हॉस्पिटल्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं। चलिए 5 नंबर देखते हैं। पटना विश्वविद्यालय एवं खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना क्रमशः कब हुई? पटना में जो एक विश्वविद्यालय है और खुदा बख्श लाइब्रेरी, इसकी स्थापना कब हुई? 1917, 1938, यानी कि एक विश्वविद्यालय यानी पहला वाला विश्वविद्यालय और दूसरा खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में पूछा गया। 1917, 1938, 1915, 1935, 1905, 1936 या फिर डी 1938 और 1911। इसका सही आंसर होगा ए, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना और 1938 में पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की गई।
बिहार में क्रिकेट एवं हॉकी संघ का गठन क्रमशः कब हुआ था? बिहार में क्रिकेट और हॉकी संघ का गठन कब हुआ था? 1937 से और 1985, 37, 86, 1917, 85 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 1917, 1937 और 1986। कब? 1937 और 1986, क्योंकि बिहार में 1937 में ही पहली बार बिहार क्रिकेट संघ की तरफ से रणजी ट्रॉफी मैच खेला गया था और हॉकी संघ का स्थापना 1986 में ही पहली बार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न, डेविस कप का संबंध किससे संबंधित है? ये जो डेविस कप है इसका संबंध किससे? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, लॉन टेनिस से या भारोत्तोलन से? डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? पूर्णिया में, आरा में, भोजपुर में, पटना में? इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी स्टेडियम। आपको इस ऑप्शन के अनुसार पूर्णिया में स्थित है। ये आपको पूर्णिया में गिरजा चौक नाम का जगह है। गिरजा चौक से आप जब आगे बढ़ते हैं तो उस जगह पे पूर्णिया में ये इंदिरा गांधी स्टेडियम अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से? बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय है, ये कौन से है? ऑप्शन है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, दूसरा बिहार योग भारती, फिर बी है नव नालंदा महाविहार जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, बिहार योग भारती और नव नालंदा महाविहार, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है, सी नंबर, यानी कि बिहार योग भारती एवं नव नालंदा महाविहार, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर, सबा करीम का संबंध किस खेल से है? बिहार में एक सबा करीम थे, इनका संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, लॉन टेनिस या फिर शतरंज? बिहार में सबा करीम का संबंध क्रिकेट से संबंध रखते थे। ये इन्हीं के नाम से एक सबा करीम शायद ट्रॉफी भी चलाया जाता है। ध्यान से याद नहीं, आप थोड़ा देख लीजिएगा। सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से, एथलेटिक्स से, टेनिस से, हॉकी से? सुखदेव सिंह का संबंध बिहार में ये भारोत्तोलन से संबंधित थे, यानी वेट लिफ्टिंग से ये संबंध रखते थे। 12 नंबर, फ्रेंड्स एक बात और, वर्तमान समय में एक बहुत ही शर्म वाली बात है कि जहां कई सारे राज्यों के आईपीएल ट्रॉफी, जो क्रिकेट का इतिहास में बहुत ही माना जाना ट्रॉफी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के टीम भी उसमें मौजूद है। यहाँ तक कि यूपी बिहार, जो आपको पता है कि प्रधानमंत्री एक लोकसभा सीट में बहुत ही ज़्यादा योगदान रखता है, यहाँ के सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ से चुन के जाते हैं विधायक हमारे, और एक यही 2 राज्य है जहाँ पे पहले यहाँ से आईपीएल की कोई टीम नहीं थी, लेकिन वर्तमान में आप देख रहे हैं कि लखनऊ सुपर जायंट जो उत्तर प्रदेश का एक टीम बन चुका है, लेकिन बिहार से अभी तक कोई टीम नहीं बन चुका। ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार में कई सारे पूंजीपति नहीं है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि क्योंकि बिहार क्रिकेट का भी मनोबल बढ़ना चाहिए। अभी आप देखते हैं कि बिहार में एक मुकेश कुमार है, वो दूसरी टीम से खेल रहे हैं, तो हमारा भी एक बिहार में अपने बिहार के फ्रेंचाइजी तरफ से एक टीम होना चाहिए अगर देखा जाए। तो इससे क्या होगा कि बिहार में स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सकेगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ है? छपरा में, आरा में, गया में, पटना में? सुब्रमण्यम स्टेडियम गया में स्थित है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है? आपको पता होगा चाणक्य, चाणक्य नाम से भी याद आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में चाणक्य का बहुत ही बड़ा हाथ था। यह चाणक्य भारत के अर्थशास्त्र के लेखक है, लेकिन अर्थशास्त्र को नहीं, इकोनॉमिक वाला नहीं, राजनीति अर्थशास्त्र। इसलिए चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्थशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, विज्ञान में या फिर विधि शास्त्र में? इसका आंसर होगा राजनीति शास्त्र में। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिव या फिर शिक्षा मंत्री? इसका आंसर होगा बी, मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति, अब यहाँ से आपको पर्यटन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। 15 नंबर से जितने भी नीचे सारे क्वेश्चन है ये पर्यटन संबंधित है।
द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी? आपको पता होना चाहिए। द्वितीय बौद्ध संगीत हमारे बिहार में ही किया गया था। और ये कहाँ हुआ था ये आप बताइए। पाटलिपुत्र अशोक के नेतृत्व में, वैशाली अशोक के नेतृत्व में कौन सा हुआ था? तृतीय हुआ था, ये तो हो नहीं सकता है। वैशाली कालाशोक, कश्मीर कनिष्क ये चौथा हुआ था। कश्मीर कनिष्क में कौन सा चौथा? इनमें से कोई नहीं। वैशाली अशोक ये जो बिल्कुल सही आंसर है। और पहला किसके नेतृत्व में हुआ था, कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था ये मैं आपको किसके नेतृत्व में हुआ था ये बताता हूँ, और कहाँ हुआ था ये आप बताइए। अजातशत्रु ने पहला बौद्ध संगति करवाई थी, तो ये आप बताइए कि कहाँ पे हुई थी पहला बौद्ध संगति और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? राजा थे वो, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? 16 नंबर, विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है? आज जो वर्तमान में जो विश्व शांति स्तूप को स्थापित किया गया जा रहा है, ये उसमें किस देश का सहयोग मिल रहा है? अमेरिका, जापान, चीन या फिर रूस का? इसका आंसर होगा जापान का सहयोग मिल रहा है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। तख्त श्री हरमिंदर साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है? अर्जुन देव से, गुरु गोविंद सिंह से, राम सिंह से या फिर इनमें से कोई नहीं? तख्त गुरु श्री हरगोविंद सिंह का संबंध जो है, इसका संबंध गुरु गोविंद सिंह जी से है। किससे संबंध है? गुरु गोविंद सिंह से ये संबंध रखते हैं। चलिए 18 नंबर, पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? आपको बता दें बिहार में पादरी की हवेली नाम का एक चर्च भी है जो कि पटना में अवस्थित है, पटना कॉलेज के पास अवस्थित है। तो पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? समझ गए होंगे, चर्च का नाम ले लिए। तो बौद्ध, जैन, सिख या फिर ईसाई? ये ईसाई से संबंधित है क्योंकि ईसाई धर्म के मानने वाले लोग ये चर्च में जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में, गया में, औरंगाबाद में या फिर वैशाली में? सूर्य मंदिर औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? जो पटना में एक संग्रहालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1917 में, 1920 में या फिर 1922 में? जो आपको देखने को मिलेगा पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई थी और इसी समय में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। आपको बता दें 1917 के आसपास से भारत के बिहार राज्य में, अपने बिहार में ही जो पश्चिमी पूर्वी चंपारण है, चंपारण में पहली बार चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, वहाँ पे चलाया गया था, जिसमें आपको देखते हैं किसानों के और 2/20 यानी कि 3/20 भी बोलते हैं, तिनकठिया व्यवस्था, 2/20 ने तिनकठिया व्यवस्था प्रथा के लिए चलाया गया था ये कानून। जिसके बाद देखते हैं कि एक समिति की बनाया जाता है जिसमें चंपारण एग्रीरियन कमेटी का नाम रखा जाता है, जिसमें गांधी जी भी सदस्य के तौर में शामिल रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, पादरी की हवेली कहाँ अवस्थित है? ये तो थोड़ा देर पहले बता दिए। पटना, गोपालगंज, बक्सर या फिर इनमें से कोई नहीं? पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? पटना में। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार हेतु कहाँ से मदद मिल रही है? जो नालंदा विश्वविद्यालय का दोबारा नवनिर्माण कराया जा रहा है, इसकी जीर्णोद्धार कहाँ से स्थापित की गई थी? कहाँ से मदद मिल रही है? जापान, चीन, म्यांमार या फिर अमेरिका? इसका आंसर होगा चीन से इसकी मदद मिल रही है। दोबारा नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी जोर तोर से स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें इसमें एक ऐसा सिस्टम लगाया गया जो कि कोई भी फैन का व्यवस्था बहुत कम उम्मीद है कि करने की, क्योंकि यहाँ से पता चला है कि इस प्रकार से इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है ताकि बिल्डिंग में हवा आराम से प्रवेश किया जा सके और इतनी ज़ोर से हवा चले कि आपको पंखा की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस बिल्डिंग में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ अवस्थित है? लछुआर किस धर्म से संबंधित और कहाँ अवस्थित है? बौद्ध धर्म और गया में, सिख धर्म वैशाली में, हिंदू धर्म पटना में और जैन धर्म जमुई में। इसका आंसर 23 का डी नंबर हो जाएगा। जैन धर्म जमुई में अवस्थित है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सेंट जोसेफ चर्च
कहाँ स्थित है? सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित? पटना, राजगीर, वैशाली, गोपालगंज। सेंट जोसेफ चर्च कहाँ पे स्थित है? पटना में अवस्थित है। 25 देखते हैं, हसन की मजार कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। रोहतास में, भभुआ में, भागलपुर में या फिर पटना में। हसन का मजार आपको कहाँ अवस्थित है? ये रोहतास में अवस्थित है। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ अवस्थित है? गया, जमुई, सिवान, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, गया में अवस्थित है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि महाबोधि मंदिर है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2001 में, 1999 में, 2002 में या फिर 2010 में। इसको 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। महाबोधि मंदिर है कहाँ पे? ये गया में, बोधगया में या फिर गया बोलिए वहाँ स्थित है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, कांवर झील किस जिले में स्थित है? बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर या फिर रोहतास। इसका जो आंसर होगा कांवर झील बेगूसराय जिले में अवस्थित है। 29 नंबर प्रश्न, पुरातात्विक स्थल ताराडीह एवं सोमनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण या फिर गया। इसका आंसर जो होगा गया बिल्कुल सही आंसर होगा। धन्यवाद। आज आपको यहाँ से संबंधित आप क्लास कर रहे हैं तो आपको आगे का बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से संबंधित डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली वे में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में।